हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया की नेशनल साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के बारे में। एज वी नो, इंडिया आज एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजिटल सोसाइटी है, लेकिन हमारा जो साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम है वो आज भी फ्रेगमेंटेड है। यहाँ पे कोई भी सिंगल यूनिफाइड कमांड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। देयर आर साइलोड कमांड सिस्टम और एआई एसिमेट्री देखने को मिलती है। आज हम डिस्कस करेंगे क्या हम ट्रूली सिक्योर साइबर स्पेस हैं या फिर हम सिर्फ डिजिटली एडवांस्ड हैं। हियर इन इंडिया वी सी कि द पैराडॉक्स ऑफ डिजिटल सुपर पावर एग्जिस्ट करती है, विच स्टेट्स कि ग्लोबली जो इंडिया है उसे आईटी पावर हाउस की तरह देखा जाता है। हम सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करते हैं, फिनटेक में लीड करते हैं और मैसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं, बट ये सिर्फ हाफ स्टोरी है। जो रियलिटी है वो ये है कि हमारे जो क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी स्ट्रक्चरली फ्रेजाइल है। बैंक, पावर ग्रिड्स, हॉस्पिटल, रेलवेज, ये सब बहुत जल्दी डिजिटाइज्ड हुए हैं, जिसकी वजह से इनमें एडिक्वेट साइबर रेजिलियंस अभी भी नहीं है। हम एक पैराडॉक्स में जी रहे हैं जहाँ पर हाई डिजिटल ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन जो डिजिटल फाउंडेशन है हमारी वो अभी भी वीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन कि इंडिया में कमांड वैक्यूम है, यानी कि कोई भी सेंट्रल एग्जीक्यूशन अथॉरिटी नहीं है जो मल्टीपल अथॉरिटीज को मैनेज करे। इंडिया में आज भी जो साइबर अटैक्स हैं वो मशीन की स्पीड से मूव करते हैं, लेकिन जो हमारा रिस्पॉन्स है वो ब्यूरोक्रेटिक स्पीड से मूव करता है। इंडिया में करेंटली मल्टीपल एजेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि सर्ट, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर एंड नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी वजह से हमारा जो रिस्पॉन्स है वो डिलेड है, स्लो रिस्पॉन्स है एंड डिलेड एट्रीब्यूशन है। वी हैव ऑल्सो सीन कि इन इंडिया जो गोल्डन आवर होता है जहाँ पे हम किसी भी साइबर अटैक को लिमिट कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी ऑफन वी लूज। यूएसए एंड यूके की तरह इंडिया जो है वो रेयरली पब्लिकली एट्रीब्यूट करता है साइबर अटैक्स को। यहाँ इंडिया में हम फॉलो करते हैं व्हाट वी कॉल्ड इट एज स्ट्रैटेजिक साइलेंस। इंडिया में कोई भी फॉर्मल साइबर सिक्योरिटी एट्रीब्यूशन डॉक्ट्रिन नहीं है। देयर इज लैक ऑफ फॉर्मल एट्रीब्यूशन पॉलिसी, जिसकी वजह से क्रिएट होती है व्हाट वी कॉल एज ग्रे जोन्स, जहाँ पे अटैकर्स को पनिश नहीं किया जाता है ओपनली। एज अ रिजल्ट जो है डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है वो वीक रहता है, डिप्लोमेटिक लिम्बो वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है एंड सैंक्शंस जो होते हैं वो अवॉइड हो जाते हैं, और इसी वजह से जो एडवर्सरीज होते हैं वो प्लॉजिबल डिनायबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। द आर्टिकल ऑल्सो डिस्कसेस कि कैसे इंडिया का जो टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग हार्डवेयर है वो स्टिल इम्पोर्टेड है। वी हैव सीन कि जो 47,974 टेलीकॉम शिपमेंट्स हैं वो हमारे बाहर से इम्पोर्टेड हैं। इवन जो हमारे इंडिजिनस सॉफ्टवेयर है उनमें जो हार्डवेयर का कंपोनेंट है वो अभी भी बैकडोर्स यानी कि फॉरेन इम्पोर्टेड है। वी कैन सी जो सॉफ्टवेयर है वो इंडिजिनसली डेवलप्ड है एंड जो हार्डवेयर है वो फॉरेन इम्पोर्टेड है, जिसकी वजह से एक किल स्विच क्रिएट होता है विच इज़ अ हिडन बैकडोर, और अगर वो एक्टिवेट हो गया तो वो हमारे पूरे सिस्टम को क्रिपल कर सकता है। हियर एक वार्निंग है कि सॉफ्टवेयर सॉवरेनिटी मीनिंगलेस है विदाउट हार्डवेयर सॉवरेनिटी। एडिशनली जो हमारे सेंसिटिव सिस्टम थे उन्हें इंटरनेट से आइसोलेट रखा गया था, जिन्हें हम कहते हैं एयर गैप सिस्टम्स, लेकिन आज वो आइसोलेशन ब्रेक डाउन हो रहा है बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस, अपग्रेड्स एंड रिमोट मॉनिटरिंग उस एयर गैप को फुलफिल कर दे रहे हैं। जो ऑयल इंडिया लिमिटेड असम का 2022 का केस था,
रैंसमवेयर अटैक का वो इस डेंजर को हाईलाइट करता है। सो एक बार जो ये एयर गैप है वो फुलफिल हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा, तो जो हमारे लेगेसी सिस्टम्स हैं वो डिफेंसलेस हो जाते हैं। सो दिस इज क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ सेफ्टी। इंडिया में आज भी जनरलिस्ट फाइटिंग है फॉर एन एआई वॉर। 30,000 से भी ज़्यादा एक्टिव साइबर सिक्योरिटी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। एंड देयर ऑल्सो एग्जिस्ट अ मिसमैच बिटवीन पॉलीमॉर्फिक मालवेयर वर्सेस जनरल आईटी सपोर्ट। साइबर क्राइम कभी भी आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करते हैं, दे रन विद द हेल्प ऑफ पीपल। कई सारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जिनकी आइडेंटिटीज को रेंट किया जाता है और क्रिएट किए जाते हैं रेंटेड बैंक अकाउंट्स, जिन्हें हम कहते हैं म्यूल अकाउंट्स। सो इन अकाउंट की हेल्प से हम जो स्कैम मनी होता है उसे अनट्रेसेबल तरीके से लॉन्डर करते हैं, विच क्रिएट्स एन अंडरग्राउंड फाइनेंशियल नेटवर्क जिसे ट्रेस करना बहुत ही कठिन हो जाता है। However, India has also launched some of the AI tools जैसे कि म्यूल हंटर, कि जिसका कवरेज अभी भी बहुत ही लिमिटेड है। सो दिस आर्टिकल हाईलाइट्स कि जो साइबर सिक्योरिटी के इंस्टेंसेस हैं वो ज़्यादातर सोशो इकोनॉमिक फेलियर्स की वजह से इन्हांस होते हैं रादर देन टेक्निकल फेलियर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिसेप्शन को वेपनाइज कर लिया है। इट हैज़ क्रिएटेड डीप फेक्स, क्लोन्ड वॉइसेस, फेक वीडियो कॉल्स और उन्हें आज स्कैम्स की तरह यूज़ कर रहा है। अगर हम 2024-25 में एक केस डेटा को देखें तो वहाँ पे दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है 8 इंडिविजुअल्स को। दे वर इन्वॉल्व इन 40 करोड़ डिजिटल अरेस्ट स्कैम और जो टारगेट थे वो एल्डरली एनआरआई कपल्स थे। सो जो लॉ है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है टू कीप पेस विद द हाई वेलोसिटी ऑफ एआई डिसइंफॉर्मेशन। देयर हैज़ बीन सीन द कन्वर्जेंस ऑफ थ्रेट। हाउ इट हैज़ बीन सीन? हमने देखा है कि जो हार्डवेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं बैकडोर ऑफर कर रहे हैं फॉर द साइबर अटैकर्स टू हैव सिस्टम एंट्री। जो हमारा कमांड सिस्टम है वो अभी भी साइलोड कमांड सिस्टम है एंड देयर हैज़ बीन इंस्टीट्यूशनल डिलेज एंड स्लो रिस्पॉन्सेज। और जो डीप फेक्स है वो पब्लिक में पैनिक जनरेट करता है। सो ऑल दिस टुगेदर मेक्स अ कैटास्ट्रॉफिक फेलियर। इस कन्वर्जेंस की वजह से जो साइबर अटैक हैं वो अब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं and we have entered into the era of hybrid digital warfare. So now let's see what is solution and strategic imperatives to these cyber security problem. सबसे पहले हमें यूनिफाई करना पड़ेगा। जो हमारा कमांड सिस्टम है उसे सिंगल साइबर कमांड सिस्टम बनाना पड़ेगा एंड सिंगल अथॉरिटी को क्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी नीड टू इंडिजनाइज आवर सिस्टम। एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा जहाँ पे हम डोमेस्टिक हार्डवेयर सप्लाई करें। देन वी नीड टू एम्पावर आवर सिस्टम एंड बिल्ड रेड टीम स्किल्स अलॉन्ग विद साइबर प्रोफेशनल्स, और जितनी भी वैकेंसीज हैं उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा। ऑल दिस टुगेदर फाइनली क्रिएट रेजिलियंस। तभी हम एक रेजिलिएंट साइबर स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क तैयार कर पाएंगे जो कि इंडियन सिस्टम को प्रिपेयर करेगा टू एब्जॉर्ब, रिकवर एंड अडेप्ट टू दीज अटैक्स। सो हम अगर अभी भी साइलेंट रहें रिगार्डिंग दी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, तो जो कॉस्ट ऑफ साइलेंस है वो इंडिया की सॉवरेनिटी को हार्म करेगा। सो वी नीड टू रिमेंबर कि 21st सेंचुरी में जो वॉर है वो बॉम्ब्स के थ्रू नहीं बिगिन होंगी बल्कि कोड्स के थ्रू बिगिन होंगी। सो इंडियाज फ्यूचर डिपेंड्स ऑन हाउ वेल टू डिफेंड आवर डिजिटल फ्रंटियर्स।
Thanks for watching our videos and stay tuned for more current affair updates.